जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज की चर्चा कर ली जाए, जो आज की न्यू यॉर्क कंपनी का मैनेजमेंट है। कंपनी के सीएफओ हमारे साथ इस समय संजीव अग्रवाल सर जुड़ते हुए। संजीव सर, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा संजीव सर, Q1 का परफॉर्मेंस साल दर साल कंसोलिडेटेड आय में 6% का उछाल, स्टैंड अलोन आय में 16% का जंप। ये पहले तो संजीव सर, डिफरेंशियल क्या है दोनों में? कंसोलिडेटेड में क्या इंडिया प्लस मेक्सिको दोनों आते हैं, जेके टॉनल इंक्लूड होता है, ये डिफरेंस है या कुछ और भी है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड नंबर्स में इंडिया और मैक्सिको दोनों का कंबाइंड इनकम आता है और कंबाइंड प्रॉफिटेबिलिटी आती है। सो ये आपका जो एनालिसिस है बिल्कुल ठीक है। ये दोनों को मिला के ही कंसोलिडेटेड नंबर्स हमने प्रेजेंट किए हैं। तो फिर इस तरह का स्टार्क डिफरेंशियल स्टैंड अलोन में और कंसोलिडेटेड में क्यों? क्या ये अपना टॉर्नल वाला धंधा, क्या ये अपना मेक्सिको वाला धंधा दिक्कत में? क्योंकि उस बिजनेस में सबकी नजरें इसलिए भी हैं कि ट्रम्प साहब के टैरिफ ट्रांट्रम्स और टैरिफ का इम्पोजिशन मेक्सिको पे भी, हमारे साथ साथ वहां भी गाज गिरी हुई है। ये टैरिफ का ही असर है कि जो मेक्सिको बिजनेस 15% का दबाव दिखा रहा है, या उस बिजनेस में और भी कोई दिक्कतें हैं? नहीं, बिल्कुल आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। हमारा डोमेस्टिक बिजनेस जो घरेलू जो बिजनेस है उसमें 11% की तेजी है। एंड जो बाहर मैक्सिको में है उसमें पिछले 2 क्वार्टर्स ने हमने देखा है कि काफी दबाव रहा है, और यूएस टैरिफ्स के कारण मेनली उसमें बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। एंड उसके इम्पैक्ट होने के कारण ही आपने देखा कि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कंसोलिडेटेड लेवल पर 6% की है। तो ये मैक्सिको के बिजनेस के कारण है। बट अब हमें आगे चलते हुए ये लग रहा है कि बिकॉज अभी मैक्सिको में एक अच्छी बात यह है कि मैक्सिको से यूरोप में यूएस में अभी कोई टैरिफ नहीं है USMCA के चलते। तो हमें आगे इसके अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे, क्योंकि कोई टैरिफ वहां पर नहीं देना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए मैक्सिको से अमेरिका में। तो फिर ये धंधे पे इंपैक्ट क्यों था? क्या अब तक क्लैरिटी नहीं थी? अब क्लैरिटी है? क्योंकि लास्ट अपडेट था कि ट्रम्प साहब ने वो जो मेक्सिको पे 25% टैरिफ लगाई थी उसको 90 दिन से एक्सटेंड कर दिया था, ये कहते हुए कि मेक्सिको ने एग्री करा है कि इमीडिएटली अपने नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद कोई स्पेसिफाई नहीं करा था एज यूजुअल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कि क्या नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाए जा रहे हैं। वो 25% टैरिफ शायद एज ऑन डेट तो कंटिन्यू कर रही आपके लिए, क्योंकि वो एक लीवर मिला हुआ है, तो आप लोग पुराने भाव पे ही वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो फिर ये बिजनेस क्यों शेकी विकेट पे था? नहीं, तो वो 2 क्वार्टर में 2 बार 3 बार जो एक्सटेंड होता रहा टाइम पीरियड, तो वहां के जो खरीदार थे उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि हमें अगर वहां मैक्सिको से इंपोर्ट करेंगे तो कितना ड्यूटी लगेगा या कैसे लगेगा, कैसे उसका पेमेंट रहेगा। तो इसके चलते वो अनसर्टेनिटीज के रहते हुए खरीदार उसमें ज्यादा नहीं आ रहे थे अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से पर्टिकुलरली। बट क्योंकि वो अभी 90 दिन के लिए और एक्सटेंड हो गया, और अभी हम प्रेजेंटली USMCA एग्रीमेंट के रहते कोई टैरिफ नहीं है, तो उसका क्लैरिटी अभी 90 दिन के लिए अभी और पोस्टपोन हो गया है। लेकिन अभी खरीदारी शुरू हो गई है, और हमने इसी क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में देखा है मैक्सिको की टर्नओवर ऑन कांस्टेंट करेंसी बेसिस भी 7% की बढ़ोतरी रजिस्टर किया है। अब क्लैरिटी आ रही है, अब माल बिक रहा है, और जैसे जैसे क्वार्टर प्रोग्रेस हो रहा है हालात पटरी पे आ रहे हैं। अभी मैं आता हूं इंडिया बिजनेस पे, अलग से आऊंगा क्योंकि वो बिजनेस बेटर शेप अप कर रहा था। ट्रम्प साहब के टैरिफ वैरिफ के भौकाल से क्या होने वाला? इवेंचुअल चाहते तो वो ये थे कि सबकी मैन्युफैक्चरिंग वहां पे शिफ्ट हो, अदरवाइज टैरिफ तो यूएस कंज्यूमर ही पे कर रहे होंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं हुई तो कोई फायदा होना नहीं है उनके सब कदमों का। लग रहा है कि आप लोग को कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा आप लोग के लिए, मेक्सिको ही मैन्युफैक्चरिंग बेस टॉर्नल का वहीं एस्टैब्लिशमेंट रहेगा ना, अपने को यूएस में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अगर वहां पर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट होता भी है दूसरी कंपनीज का, या जिसको भी वहां पर प्लान करते हैं, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा रहेगी। और हमारे को जो अंदाजा है उसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहेगी वो एक्सपोर्ट में ड्यूटी से भी ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा उसका। तो मेरे को नहीं लगता है कि एकदम से मैन्युफैक्चरिंग वहां पर शिफ्ट हो पाएगी, और वैसे भी उसमें काफी देखिए समय लगता है।
तो 2 से 3 साल का समय, कोई भी नया प्लांट टायर बनाने का लगाएंगे तो उसमें 2 से 3 साल का समय लगता है, और सही कॉस्ट है। ऑफ तो मैन्युफैक्चरिंग तो ज्यादा रहेगी ही। तो इवन पोस्ट टैरिफ भी सेंस नहीं बनेगा यूएस पे मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करने का। तो ले दे के ट्रम्प साहब जो सारे कदम उठा रहे हैं, इसका मतलब उनके सरकारी ट्रेजरीज तो बढ़ रही, सरकारी कॉफर्स तो बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो भरपाई सिर्फ यूएस इंडिविजुअल्स ही कर रहे होंगे, यूएस सिटीजन ही पे कर रहे होंगे सरकार को। हम सबके लिए कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। ले दे के कहानी है। अच्छा, ये तो मेक्सिको पार्ट, अच्छा लकीली अपने लिए मेक्सिको पार्ट ऑफ द बिजनेस कुल इक्वेशन में बहुत बड़ा नहीं है, 10-15% के आसपास से कंट्रीब्यूशन आता है अपने लिए। आज भी इंडिया इंपॉर्टेंट, 9 प्लांट्स यहाँ पे, 2 मेक्सिको में है। अच्छा, अब इंडिया बिजनेस की बात भी हम जस्ट एक मैं पॉइंट क्लैरिफाई कर देता हूँ आशीष जी, कि वहां पर भी हम लोग अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, और पैसेंजर कार रेडियल की काफी वहां से सप्लाई होती है, और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका को ही नहीं, वो लैटिन में भी काफी जाती है, तो उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। तो जेके टॉर्नल का बिजनेस, जो मैक्सिको का बिजनेस है, वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले समय। उस लिहाज से इंडिया बिजनेस बुरा नहीं था। मैं लेकर आया था, मेरे हिसाब से 9% था, लेकिन आप कह रहे हो 11% इंडिया रेवेन्यूज बढ़े। अच्छा, इंडिया रेवेन्यूज जो बढ़े उसका संजीव सर ब्रेकअप क्या है? किस तरह का वॉल्यूम्स था, किस तरह का रियलाइजेशन पिक्चर शेपअप हो रही थी? ये 11% का इक्वेशन क्या बैठती है? उसमें देखिए ऐसा है कि मेजरली तो वॉल्यूम ग्रोथ है, और प्रीमियमाइजेशन जो हम लोग बात करते रहे हैं, आपने भी देखा होगा पीछे क्वार्टर्स में, तो वो प्रीमियमाइजेशन का बेनिफिट भी हमें मिला है, और वॉल्यूम ग्रोथ भी हुआ है। तो जो 11% का YOY ग्रोथ है, तो उसको अगर आप देखें तो उसमें जो आपको दिख रहा है 9% का, जो अभी आपने कहा, वो उसका सिर्फ फर्क इतना है कि जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है टू अबाउट 100 कंट्रीज, तो वो फ्लैटिश ही रहा है, तो इसलिए आप उसको 9% देख पा रहे हैं। अच्छा, अपने लिए जेके टायर्स के लिए सबसे बड़ा है रिप्लेसमेंट मार्केट, 64% रेवेन्यूज वहां से आते हैं। और अगर मैं सेगमेंट्स की बात करूं तो सबसे बड़ा ट्रक्स एंड बसेस है, 53% रेवेन्यूज वहां से आते हैं। तो वो पाए जो भेजी थी वो भी दिखाइएगा स्क्रीन पे। तो जो वॉल्यूम्स ड्राइव हो रहे हैं, यही सेगमेंट्स हैं आपके लिए जो अभी भी ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया बिजनेस में रेवेन्यूज अच्छे थे, पर उसके सामने इबिट 14% गिरा हुआ था, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। ये क्या कॉस्ट पुश है जिसके चलते मार्जिन्स पे इंपैक्ट था, जो पास ऑन करने में दिक्कत हो रही थी? अभी पिछले, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो हमारा जो रॉ मटेरियल था वो पिछले 1 साल में काफी इंक्रीज हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट था एक तो। और दूसरा जो मेजर कारण रहा था, वो ओई की जो सेल थी कमर्शियल व्हीकल्स में रेडियल टायर्स के लिए, वो थोड़ा इम्पैक्ट था उसके ऊपर में, बिकॉज ऑफ समवट सबड्यूड डिमांड फ्रॉम दी ओई साइड। लेकिन अभी वो ठीक हो रहा है, एंड आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से हमारा कमर्शियल सेगमेंट ग्रो कर रहा है, प्लस जो पैसेंजर कार सेगमेंट जिसमें हमने काफी कैपेसिटीज भी बढ़ाई है पिछले 3 साल में, तो उसका भी काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो अभी ओवरऑल ग्रोथ जो पैसेंजर लाइन रेडियस में हमने बल्कि अच्छे डबल डिजिट से ग्रो किया है, एंड सिमिलरली कमर्शियल व्हीकल्स में भी इट्स हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ। तो दोनों सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इनकी ग्रोथ और तेजी से रहेगी। अच्छा, पहला, जब मैं प्राइसिंग रियलाइजेशन की बात करता हूं, जब भी जेके टायर का मिक्स देखता हूं कि रिप्लेसमेंट हुआ, टायर्स एंड ट्रक्स एंड बसेस हुआ, टीएनबी सेगमेंट, तो ऐसा लगता है वो कॉस्ट प्रेशर्स को पास ऑन करना थोड़ा सा आपके लिए इफी, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव ये मार्केट ज्यादा लगता है। तो ये भी रीजन हो सकता है शायद मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का। लेकिन इस बीच हुआ क्या, कच्चा तेल भी कूल ऑफ हो रहा है, और रिसर्च टीम बता रही थी रबर की दाम भी ऑफलेट कुछ हद तक कूल ऑफ होने शुरू हुए। तो अभी तो कॉन्ट्रैक्शन था, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मार्जिन्स की तस्वीर आप लोग कैसी देख रहे हो? मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट और साल भर कैसा स्टैकअप होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पिछला साल तो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, डी ग्रोथ के लिए चला गया, चाहे आय हो, इबिट हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो FY26 दरअसल पैन आउट कैसा कर रहा होगा संजीव सर? हाँ आशीष जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले क्वार्टर में रॉ मटेरियल का प्राइसेस 2.5% के करीब कम हुआ है, एंड उसका हमें थोड़ा बेनिफिट भी मिला, जो कि थोड़े मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए। सिर्फ इसी के कारण नहीं, हमारा प्रीमियमाइजेशन एफर्ट्स जो चल रहा है उसके कारण भी इम्प्रूव हुआ, वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं।
तो ये सब मिला के हमें मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, और आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहेंगे, एंड जिसका बेनिफिट हमें आगे चल के और ज्यादा मिलेगा, बिकॉज अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है एंड अच्छे मानसून हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आई है, रेपो रेट की कमी के कारण से। तो मेरे को लगता है कि अच्छा डिमांड आएगा कमर्शियल व्हीकल साइड से भी एंड पैसेंजर साइड से भी। और एक जस्ट आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें फर्स्ट क्वार्टर में वाईओवाई बेसिस पे 30% की ग्रोथ देखी गई, 30 से 32% की ग्रोथ देखी गई। तो ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पैसेंजर कार सेगमेंट में जो लार्जर रिम साइज टायर्स हैं उनकी डिमांड जेके टायर पे बात करने के लिए जियोजीत के गौरांग शाह सर जुड़ रहे हैं। उससे पहले एक आखिरी सवाल संजीव सर, बीच में बात हो रही थी कि आप एक्टिवली डिस्कशंस कर रहे हैं कुछ चुनिंदा ओईएम्स के साथ प्रीमियम टायर्स के लिए। कोई नया ऑर्डर इस रीसेंट पास्ट में बैक किया, कोई नया ओईएम जोड़ा, कुछ हुआ इस फ्रंट पे क्या? हम लोग तो सभी ओईएम्स को सप्लाई करते हैं जी, जो नॉर्मल टायर हैं या प्रीमियम टायर्स हैं। तो इंडिया में जितने भी ओईएम्स काम कर रहे हैं सभी को हम लोग सप्लाई करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे डिमांड में रहते हैं, फ्रॉम महिंद्रास, फ्रॉम इवन हुंडई, मारुति, ऑल द कंपनीज इन द पैसेंजर सेगमेंट बेसिकली काफी अच्छा, और इवन टाटा मोटर्स। सो सभी कंपनीज में हमारी अच्छी सप्लाई होती है। तो हमें काफी अच्छा वहां से नए मॉडल्स जो भी लॉन्च होते हैं अच्छी डिमांड वहां से रहती है, और हमें काफी अच्छे ऑर्डर्स मिलती है। बस ये अपनी ओईएम जो है गाड़ियां बेचती रहे, एक गाड़ी बेचें और संजीव सर के 5 टायर निकल जाएं, और क्या चाहिए लाइफ में। संजीव सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौरांग सर, जेके टायर्स पे गुड आफ्टरनून आपको। आप लोग का हाउस कॉल क्या है सर? सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। छोटा सा डिस्क्लोजर, जो भी निवेश लायक रणनीति हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो अभी मैं अग्रवाल जी को सुन रहा था और आपकी वार्तालाप भी सुन रहा था। एक प्रश्न पूछना था, मेरे ख्याल से इनका एक नया प्रोडक्ट है पंचरलेस ट्यूबलेस टायर। काफी चर्चा हो रही है आशीष भाई बाजार में, लेकिन इनके तरफ से अगर कुछ वक्तव्य मिल जाता तो आसान हो जाती। अब जेके संजीव सर क्या मामला है ये पंचरलेस टायर का? कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया क्या आपने? हाँ, ये काफी अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में हमारा, क्योंकि R&D काफी अच्छा रहता है, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करते रहते हैं। तो जो पंचर मतलब फुस होगा ही नहीं टायर, ये टायर फुस नहीं होगा? नहीं सर, इसमें क्या है कि इसकी टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि इसके अंदर में जो ऑटो सीलिंग केमिकल्स हैं, एंड अगर उसमें मान लीजिए कोई नेल होल करता है तो वो ऑटो फिल हो जाता है, और उसको इमीडिएटली मतलब बिना हवा बाहर निकले वो ऑटो फिल हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा टायर है जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो फिर और काफी अच्छा डिमांड में है। तो आप बिल्कुल यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आप हमेशा अपने समय पे अपने डेस्टिनेशन पे तो परफेक्ट। सब पंचर वाले आपसे गुस्सा हो जाएंगे। खैर गौरांग सर, स्टॉक पे व्यू क्या है? देखिए, बुनियादी दर के आधार पर बने रहने की राय है जेके टायर पर, और मैं काफी हद तक सहमत हूँ अग्रवाल साहब से। कॉस्ट कम हो रही है, एक अच्छी बात है, और दूसरी तरफ ब्याज दरें कम हो रही है, तो जो शुद्ध मुनाफे का मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। और 64% मेरे ख्याल से अग्रवाल जी बता रहे थे रिप्लेसमेंट मार्केट है, 22% इनका ओईएम है, और कुछ 14% के आसपास एक्सपोर्ट मार्केट। तो एक्सपोर्ट में जो दिक्कतें आ रही है फिलहाल टैरिफ को लेकर के, ज्यादा परेशानी लंबी अवधि के लिए नहीं हो सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। हर टिक के साथ बाजार अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। गौरांग सर थैंक यू सो मच, संजीव सर थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पर